बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक तमाम 12 बुरूज 12 ज़ोडिक साइन वालों के लिए आपके लिए हफ्ता कैसा गुजर सकता है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए सबसे पहले तो इस हफ्ते 2 सियारगान की तब्दीलियां हो रही हैं। एक तो सूरज सियारा सन, जो कि आपकी खुद एतमादी, आपकी लीडरशिप, आपकी हिम्मत, आपकी बहादुरी, आपकी एफर्ट, आपकी करेज, आपके फतह और गलबा को हर काम में रिप्रेजेंट करने वाला सियारा माना जाता है। हालत शरफ में आ रहा है, यानी कि ये बुर्ज हमल में आ रहा है, यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। याद रखिएगा, ये तो मौजूदा यहाँ में स्टार्स की पोजीशन है, मगर आप लोग अपने जायचे में अपने सूरज सियारे की पोजीशन लाजमी देखा करें कि आपके पैदाइशी जायचे में सूरज सियारा किस पोजीशन में मौजूद है। और आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी मैसेज करना है कि आपके बर्थ चार्ट में सूरज सियारा जायचे में कौन से घर और में मौजूद है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो अतारत सियारा भी इस हफ्ते पोजीशन बदल रहा है। अतारत जो है ना, वो 10 अप्रैल से बुर्ज हूत पाइसिस में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बेशक इतना अच्छा नहीं माना जाता, मगर अतारदा आपकी बातचीत, आपकी गुफ्तगू, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी हैंड स्किल्स, आपके बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके बतूनीपन को, आपकी प्लानिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। चीज़ों को सोचना, समझना, बारीक बीनी तक जाना, परखना, फिर आगे डिलीवर करना, एज अ टीचर के तौर पर करें चाहे एज अ मेंटोर के तौर पर करें, ये सब अतारस तारे की खसलतें होती है। इसी तरह जब ये बुर्ज हूत में आ रहा है, उसका हकम सियारा मुश्तरी है, जो कि एक नॉलेज, विजडम, एक हिकमत का, एक खुशहाली का, एक खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है। अब यहाँ पर आपकी बातों में कहीं ना कहीं एक तो खुद एतमादी भी झलकती हुई नजर आएगी और आपकी बातों में कहीं ना कहीं वजन भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लोग आपकी बातों से यहाँ पर इंप्रेस हो सकते हैं। फैमिली में, घर में, दोस्तों में, कारोबारी सरगर्मियों में, नौकरी पेशा हज़रात, अगर मार्केटिंग से अगर कोई आप लोग मंसूब अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल्स करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपके गुफ्तगू को काफ़ी हद तक यहाँ पर सराहा भी जा सकता है। तो नाज़रीन, देखा जाए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा बुर्ज है वो है बुर्ज हमल, एरीज वाले अफराद। देखा जाए तो आपके जायचे में आपकी शख्सियत का हाकम सियारा मरीख बदस्तूर जायचे में 12वें घर में मौजूद है। थोड़ी सी सेहत की केयर करनी है आप लोगों ने यहाँ पर, और नींद वगैरह आप लोगों ने यहाँ पर टाइम से लेनी है, क्योंकि ज़ुहल ऑलरेडी आपके जायचे में 12वें घर में मौजूद है। अखराजात पर ज़रा आप लोगों ने कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि मरीख साथ मौजूद है तो अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल भी यहाँ पर होते हुए देखे जा सकते हैं। मगर जोहरा सर पर है, जोहरा खुशियाँ, मोहब्बत, कहीं ना कहीं लाइफ में अखराजात की वजह से परेशानी या अपनी ज़ाती तौर पर कोई पर्सनैलिटी में कोई परेशानी के सबब आप लोग कहीं ना कहीं फिर भी मुस्कुराते और हंसते और खिलखिलाते चेहरे के साथ यहाँ पर नजर आ सकते हैं, क्योंकि जोहरा सर पर होना तो किस्मत इंसान का बहुत ज़बरदस्त साथ देती है। आपके जायचे में ये दौलत का भी आकम सियारा है, कहीं ना कहीं से रुपए, पैसे, आमदन के वाले से भी अच्छी खुशखबरियाँ आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। अब देखा जाए यहाँ पर तो आप लोगों के जायचे में ना अतारत सियारा 3रे घर में आ रहा है 10 अप्रैल से। हो सकता है कोई बहन भाइयों से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को हल्की फुल्की आप लोगों की मुमकिन हो। मार्केटिंग के शोबों में हो सकता है आप लोगों की कोई डील्स वगैरह अगर तैयार हो रही हो, उसमें कुछ सुस्ती, हल्की फुल्की कोई रुकावट मुमकिन हो रही हो। मगर याद रखिएगा आपके जायचे में जहां एक तरफ मुश्तरी भी 3रे घर में मौजूद है, बेशक बहन भाइयों से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मुमकिन होती है, तो जुपिटर जो है ना गुरु, टीचर, प्रोफेसर, मेंटोर का सियारा माना जाता है। कहीं ना कहीं कोई एज अ गाइडनर आपको यहाँ पर कुछ समझा सकता है। कोई घर में कोई बड़ा अगर आप लोगों को समझाए तो उससे भी आप लोगों को काफी रहनुमाई मिलती हुई देखी जा सकती है। अलबत्ता 14 अप्रैल से सूरज सियारा आपके जायचे में फर्स्ट हाउस में सर पर शरफ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं खुद एतमादी से भरपूर नजर आ सकते हैं। जहां एक तरफ पर्सनैलिटी का हकम सियारा मरीख कमजोर है, वहीं सूरज सियारा आप लोगों के अंदर एक जबरदस्त किस्म की एनर्जी को उभारता हुआ यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। आप लोग हर काम में फतह और गलबा यहाँ पर पा सकते हैं। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। औलाद का बहुत ज्यादा यहाँ पर आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर उनकी फ्यूचर प्लानिंग का आप लोग प्लान कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग अच्छी कामयाबियां यहाँ पर समेटते हुए नजर आ सकते हैं। कारोबार में बड़ी डील से खास तौर पर परहेज करना है। और राहु अब अकेला आपके जायचे में 11वें घर में मौजूद है, क्योंकि पहले अतारत साथ मौजूद था, अतारत भी 12वें घर में चला गया। अब अतारत 11वें घर में था, राहु भी 11वें घर में था। इससे पहले तो कहीं ना कहीं तारद है बातों का सियारा,
प्लानिंग का सियारा राहु है, ना खत्म होने वाली डिजाइन, गुफ्तगू जो उसी ने ना खत्म होने वाली आप लोगों की थी पहले, मगर अब राहु अकेला है तो यहाँ पर कोई ना कोई आप लोगों का बड़ा जैकपॉट भी अचानक से लगता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों पर नए आने वाले दोस्तों पे खास तौर पर अंधाधुंध एतमाद नहीं करना, वो आपके एतमाद को तोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है इस वीक आप लोगों की खास तौर पर, और सेहत और नौकरी के मामला में हल्की फुल्की अगर डिस्टर्बेंस मुमकिन भी होती है तो आप लोगों ने उस हवाले से यहाँ पर लाजमी केयर करनी। किस्मत का सितारा बहुत ज्यादा बुलंदी पर मौजूद है, मुश्तरी आपके 9वें घर का आकम सियारा है, कहीं ना कहीं किस्मत भी आप लोगों का जबरदस्त किस्म का यहाँ पर साथ इस हफ्ते देती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 9 तारीख को कमर आपके जायचे में 9वें घर में होगा, ये दिन आप लोगों के लिए बहुत लकी खुशकिस्मत साबित हो सकता है। 10 और 11 तारीख को कमर 10वें घर में होगा, और 12, 13 और 14 तारीख को कमर 11वें घर में होगा। ये 3 दिन खूब आप लोगों के लिए बड़े ही लकी और खुशकिस्मत और किसी आला ओहदेदारान से मुलाकातें और कारोबार में बेहतरी के वाले से भी गुजरते हुए देखे जा सकते हैं। 15 और 16 तारीख को कमर आपके जायचे में 12वें घर में होगा, अखराजात से इस हवाले से आप लोगों ने कंट्रोल करना, नींद वगैरह आप लोगों ने इस 2 दिनों में लाजमी टाइम से लेनी, वरना आप लोगों की सेहत भी बिगड़ सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद। देखा जाए तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहरा 12वें घर में है। कोई पुराना अफेयर सामने आ सकता है, कोई पुराने दोस्तों से मुलाकातें मुमकिन हो सकती है, तन्हाई में कुछ ज्यादा टाइम आप लोगों का स्पेंड हो सकता है, सूफिया नए कलाम में इंटरेस्ट बढ़ सकता है आप लोगों का, शायरी की तरफ या पुराने गीतों या कोई कवालियां या कोई गजल सुनने का आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। अलबत्ता देखा जाए तो इस हफ्ते से सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है, एक तो अतारस सितारा आपके जायचे में 11वें घर में आ रहा है, रुपया पैसा दौलत का आकम सियारा बहुत मजबूत पोजीशन में होगा। खासतौर पर ऑनलाइन नेटवर्किंग के शोबे से आप लोग जबरदस्त किस्म का यहाँ पर प्रॉफिट्स मेड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जुपिटर ऑलरेडी आपके जायचे में दौलत के घर में मौजूद है, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट और रुपए पैसे आमदन की एक से ज्यादा आमदनी के सोर्स मुमकिन होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। सूरज अब आप लोगों के ना जायचे में 12वें घर में आ रहा है। देखिए यहाँ पर 12वें घर में एक तो सूरज अच्छा नहीं माना जाता, मगर चूंकि यहाँ पर इसको शर्फ होगा, शर्फ मीन बहुत ज्यादा रूज होगा। 12वें घर में सूरज हो ना तो आप लोग पर्दे के पीछे, स्क्रीन के पीछे रहकर कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मंसूब है, तो आप लोग एज अ हीरो अगर आएंगे ना तो आप लोग शायद इतनी कामयाबियां समेट ना पाए जितना आप लोग पर्दे के पीछे एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर या आप लोग हर चीज तैयार करते हुए अगर करें तो उसमें आप लोग जबरदस्त किस्म का कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। सूरज सियारा 12वें घर में हो तो कहीं ना कहीं अखराजात पर भी यहाँ पर आप लोगों का कंट्रोल मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। घर के मामला में भी काफी हद तक सुख देखा जा सकता है, वालदा की भी मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। और देखा जाए इस हफ्ते थोड़ी सी नौकरी में अनबन हल्की फुल्की मुमकिन हो सकती है। सेहत का भी आप लोगों ने इस हफ्ते लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके छठे घर का आकम सियारा ज़ोहरा 12वें घर में मौजूद है। बिला वजह आप लोगों ने जो है किसी के मसले में आप लोगों ने नहीं पढ़ना, और अगर किसी के कोई डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग किसी के एज अ विटनेस के तौर पर आ रहे हैं उसमें भी आपने डॉक्यूमेंटेशन की लाजमी वेरिफिकेशन वगैरह करवानी है। इसके बाद देखा जाए किस्मत का सितारा ऑलरेडी ज़ोहल आपका 11वें घर में मौजूद है। ज़ोहल 11वें घर में होना तो ऐसे इंसान से एक तो इंसान को खुद भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, इंसान की ख्वाहिशात एक्सपेक्टेशन को फुलफिल वगैरह पूरी होती है, मगर यहाँ पर ऐसे इंसान से लोगों को भी फायदा होता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि सैटर्न 11वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर माना जाता है। आपकी कोई होप विश भी यहाँ पे पूरी होती हुई देखी जा सकती है। कारोबारी सरगर्मियां बहुत अच्छी रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक आप लोगों की, और लाइफ पार्टनर के साथ बहुत लविंग केयरिंग अच्छा वक्त गुजर सकता है आप लोगों का। शराकती कारोबार डेली इनकम बेस के वाले से भी आप लोगों का ये वीक बहुत ही अच्छा गुजरता हुआ देखा जा सकता है। और देखा जाए तो इस हफ्ते ज़ोहल और मरीख ऑलरेडी आपके जायचे में 11वें घर में मौजूद है। अब ज़ोहल एक सुस्त सियारा, अब मरीख है आग जोश एनर्जी देने वाला सारा। जहां कोई ख्वाहिशात पूरी होने में कोई सुस्ती आ रही है ना तो मरीख की वजह से उन ख्वाहिशात में तेजी आती हुई भी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो देखा जाए 9 तारीख को कमर आपके जायचे में 8वें घर में होगा। फास्ट और हार्श ड्राइविंग से आप लोगों ने लाजमी परहेज करना है इस दिन। 10-11 तारीख को कमर 9वें घर होगा, खूब किस्मत चमकती हुई देखी जा सकती है। 12, 13, 14 तारीख को कमर आपके जायचे में राहु के साथ 10वें घर में मौजूद होगा। कई कारोबारी सरगर्मियां बहुत अच्छी इन 3 दिनों में जा सकती है। कोई नया एग्रीमेंट, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ भी यहाँ पर देखा जा सकता है। 15-16 तारीख को कमर आपके जायचे में 11वें घर में होगा। ये 2 दिन भी आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और लकी गुजरते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोधा, जेमिनाई वाले फराद। आपकी शख्सियत का आकम सियारा अतारत देखा जाए तो 10 अप्रैल से जायचे में 10वें घर में आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी को अरूज होने वाला है। यहाँ पर
इज्जत, शरफ, नेम, फेम, मर्तबा और कमाते हुए देखे जा सकते हैं। समाजी कामों में ज़बरदस्त किस्म का इजाफा होता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। ऑलरेडी ज़ोहल और मरीख आपके जायचे में 10वें घर में मौजूद है। 3 से अरकान का इज्तिमा होगा आपके जायचे में देखा जाए तो 10वें घर में। 10वां घर कारोबार होता है। कारोबार में जबरदस्त किस्म का पीक यहाँ पर अरूज देखा जा सकता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके जायचे में 14 अप्रैल से सूरज भी 11वें घर में जा रहा है। बड़े भाई से फायदा, दोस्तों से फायदा, कोई दोस्त आपको एज अ गाइडनर, एज अ मेंटोर के तौर पर काफी हद तक फायदा देता हुआ देखा जा सकता है। खुद एतमादी बिल्ड होगी आप लोगों के अंदर, को पुराने रुके हुए काम यहाँ पर आप लोगों के हाल होते हुए देखे जा सकते हैं। जुपिटर ऑलरेडी आपके जायचे में 7वें घर का आकम से आ रहा है, तो देखा जाए फर्स्ट हाउस में मौजूद है। बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, अलूम में इंटरेस्ट रखना बढ़ सकता है आप लोगों का। यहाँ पर औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। और शोबिज़, थिएटर की दुनिया से और तालीमी सरगर्मियों के वाले से ये वीक बहुत अच्छा आप लोगों का साबित होता हुआ देखा जा सकता है। राहु ऑलरेडी 9वें घर में मौजूद है। बैरून मुल्क की डिजायर्स यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं आप लोगों की। और इसके बाद देखा जाए तो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहने वाली है आप लोगों की इस वीक। नौकरी में भी बोनस कमीशन समेटते हुए आप लोग नजर आ सकते हैं। कोई आला डेजिग्नेशन भी आप लोगों को नौकरी में मिलता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। प्राइज बॉन्ड लॉटरी के वाले से देखा जाए ना, कोई आप लोगों का यहाँ पर जैकपॉट भी लगता हुआ देखा जा सकता है। खासतौर पर ऑनलाइन सेक्टर से जितने जुड़े बहन भाई अफराद है खूब यहाँ पर नेम फेम कमाते हुए देखे जा सकते हैं। देखा जाए तो 9 तारीख को कमर आपके जायचे में 7वें घर में होगा। शक्ति कारोबार के वाले से भी ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों का जा रहा है। किसी के साथ मिलकर कोई आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, डेली इनकम बेस के वाले से आप लोग बिजनेस रन कर रहे हैं ना, उसमें भी आप लोग अच्छी कामयाबियां समेट सकते हैं। 10-11 तारीख को कमर आपके जायचे में 8वें घर में होगा। फास्ट और हार्श ड्राइविंग से परहेज करना आप लोगों ने यहाँ पर, सेहत का भी खास ख्याल रखना है। 12, 13, 14 तारीख को कमर 9वें घर में होगा। किस्मत खूब चमकती हुई इन 3 दिनों में आप लोगों की देखी जा सकती है। 15, 16 तारीख को कमर आपके जायचे में 10वें घर में होगा। ये 2 दिन भी आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और लकी गुजरते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। तो देखा जाए तो आपके जायचे में राहु 8वें घर में बदस्तूर मौजूद है। अतारद आपके जायचे में देखा जाए तो 8वें घर में था, मगर 10 अप्रैल से अतारद तारा भी आपके जायचे में 9वें घर में आ रहा है, जो कि आपके जायचे में 3रे घर का आकम से वो बहन भाइयों की तरफ से अनबन बनी हुई थी 10 अप्रैल के बाद, वो भी दूर होती हुई देखी जा सकती है। वो हिम्मत, एफर्ट, कुछ सुस्ती अगर छाई हुई थी ना लाइफ में, वो यहाँ पर दूर होती हुई देखी जा सकती है। आप फिर से एकदम ताज़ा दम होते हुए यहाँ पर कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। मार्केटिंग, मैनेजमेंट, मीडिया से जुड़े जितने अफराद हैं, अब यहाँ पर जो सर आप उनकी जिंदगी एक फास्ट ट्रैक की तरफ जाती हुई देखी जा सकती है। मरीख, ज़ोहल ऑलरेडी 9वें घर में मौजूद है। तारक भी 9वें घर में आ जाएगा। किस्मत बहुत ज्यादा तेज होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। और खास तौर पर जोहरा ऑलरेडी आपके 10वें घर में मौजूद है। कोई कारोबारी डील्स को, नेक कॉन्ट्रैक्ट्स का मिलना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। घर का सुख, घर का एटमोसफेयर बहुत अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का। और इसके बाद देखा जाए तालीमी सरगर्मियाँ इस हफ्ते मरीख से 9वें घर में मौजूद है, बहुत अच्छी जाने वाली है। खासतौर पर हायर एजुकेशन के मामला में आप लोग काफ़ी अग्रेशन से भरपूर यहाँ पर नजर आते हुए देखे जा सकते हैं। सूरज भी ऑलरेडी आपके जायचे में 10वें घर में आ रहा है। दौलत का आकम से आ रहा है, तो फैमिली की सपोर्ट मुकम्मल रहेगी आप लोगों पर। दूसरा रुपया, पैसा, दौलत का आकम से आ रहा है, बहुत अरूज पे 10वें घर में आएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसों की तरफ से आप लोगों की फरवानी मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। कोई ख्वाहिश, कोई विश, कोई एक्सपेक्टेशन, या ऑनलाइन सेक्टर से जितने जुड़े बहन भाई अफराद हैं, या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, शोबिज़ या थिएटर की दुनिया से जितने जुड़े बहन भाई अफराद हैं, उनको भी यहाँ पर बूस्ट मिलता हुआ देखा जा सकता है। किस्मत जबरदस्त साथ देती हुई आप लोगों का यहाँ पर देखी जा सकती है। 9 तारीख को कमर आपके जायचे में 6ठे घर में होगा। सेहत का खास ख्याल रखना आप लोगों ने। 10 और 11 तारीख को कमर आपके जायचे में 7वें घर में होगा। कुछ शराकतदारी के मामला में, डेली इनकम बेस के वाले से 2 दिन बड़े लकी गुजर सकते हैं आप लोगों के। लाइफ पार्टनर आउटिंग वगैरह भी मुमकिन हो सकती है। 12, 13, 14 तारीख को कमर 8वें घर में होगा। फास्ट और हार्श ड्राइविंग से आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी तौर पर परहेज करना है। 15, 16 तारीख को कमर आपके जायचे में 9वें घर में होगा। ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही लकी साबित होते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। देखा जाए तो आपकी शख्सियत का आकम से आ रहा सूरज 8वें घर में है। थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशन या कामों में सुस्ती अगर चल रही थी, 14 अप्रैल के बाद किस्मत जबरदस्त साथ देते हुए आप लोगों का यहाँ पर देखी जा सकती है। सूरज 9वें घर में हो तो ऐसा इंसान अपने घर, अपनी फैमिली के लिए बाइस बरकत समझा जाता है। घर में किसी की कोई खुशखबरी मुमकिन हो सकती है। घर में किसी वालिद साहब की प्रमोशन, बड़े भाई की कोई प्रमोशन, कोई नौकरी में कोई सैलरी का इजाफा होना, या घर में कोई गाड़ी का नहीं आना, यानी कि खुशियों वाला समा हो जाता है घर। ऐसे इंसान सूरज 9वें घर में होना, ऐसे इंसान की किस्मत बड़ा जबरदस्त साथ देती है। रूहानी तौर पर
आप लोगों को नेक मकसद के सूल के लिए वज़ाइफ वगैरह कर रहे थे ना, यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। ज़ोहल और मरीख ऑलरेडी आपके जायचे में 8वें घर में है। नौकरी और लाइफ पार्टनर के हवाले से थोड़ी सी केयर करनी है कि सेहत का भी खास तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है। कर्जों के मसाइल में बिल्कुल नहीं पड़ना, चादर देखकर आप लोगों ने यहाँ पर अपने पाँव फैलाने हैं। शराकतदारी के मामला में बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि 7वें घर का आकम से ज़ोहल 8वें घर में अच्छी पोजीशन में नहीं है। किसी के साथ भी मिलकर कोई पार्टनरशिप पे काम करेंगे ना, तो वो दोस्त आपको धोखा चीट भी कर सकता है। ज़ाती तौर पर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस का आकम से ज़ोहरा बहुत अच्छी पोजीशन में 9वें घर में मौजूद है। कारोबारी वाले से ये वीक आप लोगों को बहुत खुशकिस्मत और लकी गुजर सकता है। अलबत्ता जहाँ एक तरफ देखा जाए तो सेहत, कर्जा, नौकरी या लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम चल रही है, भाई जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में 11वें घर में। जुपिटर 11वें घर में होना तो मींस कोई ना कोई ख्वाहिशात, कोई विश फिर भी पूरी होती रहती है इंसान की। कहीं ना कहीं से आमदन के सोर्स भी आप लोगों के यहाँ पर बनते रहते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी का आकम से भी 9वें घर में आ गया। किस्मत यहाँ पर मेहरबान होती हुई देखी जा सकती है। मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती है। रुपये पैसे आमदन के वाले से इस वीक हल्की फुल्की आंख मचोली मुमकिन हो सकती है, क्योंकि तारस्तार आपके जायचे में 8वें घर में आया। देखें, 8वां घर होता है अदर्स की सेविंग का। 8वां घर होता है विदाउट मेहनत के पैसों का आना। जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, बेशक उसमें मेहनत होती है, मगर आप लोग फिर भी कहीं ना कहीं से आप लोगों के ना वहाँ पे आमदन के सोर्स बनते रहते हैं। फर्ज करें आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, या आप लोग रूहानी तौर पर आप लोग कोई अगर अपने को वज़ाइफ वगैरह कर रहे हैं, या आप लोग किसी को गाइडलाइन दे रहे हैं, या आप लोग एज अ गाइडनर है, उसमें भी आप लोगों को पैसों की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी मिलती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। जिस तरह दूसरा घर जायचे में आपकी अपनी सेविंग, रुपया, पैसा, दौलत से मंसूब होता है ना। 8वां घर अदर्स की सेविंग्स होता है। अदर की सेविंग से कोई बिजनेस वगैरह को काम वगैरह आप लोग करते हैं ना, उसमें भी आप लोग काफी फायदा हासिल होते हुए देखे जा सकते हैं। बहन भाइयों की मुकम्मल स्पोर्ट, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग के शोबों में जबरदस्त किस्म की कामयाबी समेटते हुए नजर आ सकते हैं। घर का सुख थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। घर में कोई बिला वजह कोई आप लोग किसी बात पे भी जिद कर सकते हैं। वालदा की तरफ से आप लोगों की नाराजगी हल्की फुल्की मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। अलबत्ता तालीमी सरगर्मी आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर खास तौर पर स्टूडेंट हजरात के लिए अगर कोई एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं तो जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबियां आप लोग समेट सकते हैं। 9 तारीख को देखा जाए तो कमर आपके जायचे में 5वें घर में होगा। अनएक्सपेक्टेड गेन आप लोगों को हासिल हो सकता है कहीं ना कहीं से। 10 और 11 तारीख को कमर 6ठे घर में होगा। देखा जाए तो नौकरी के वाले से ये 2 दिन आप लोगों के लिए अच्छे गुजर सकते हैं। और 12, 13 और 14 तारीख को कमर 7वें घर में होगा। ये 3 दिन भी आप लोगों के लिए अच्छे गुजर सकते हैं। 15, 16 तारीख को कमर आपके जायचे में 4थे घर में 8वें घर में होगा। यहाँ पर ऑलरेडी 3 से आरगान मौजूद है। 4 से आरगान का इज्तिमा होगा। फास्ट और हार्श ड्राइविंग और सेहत का खास ख्याल रखना आप लोगों ने इन दिनों में। इसके बाद देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला। विर्गो वाले अफराद, आपकी शख्सियत का, पर्सनैलिटी का हकम सारा असेंडेंट लॉर्ड 10 अप्रैल से जायचे में 7वें घर में है। एक तो कोई लाइफ पार्टनर से गिले शिकवे थे इस वीक, वो खत्म होने जा रहे हैं। शराकती कारोबार के वाले से वीक बहुत जबरदस्त अच्छा गुजर सकता है। डेली इनकम बेस्ड बिजनेस के वाले से ये वीक आप लोगों का बहुत अच्छा गुजर सकता है। कोई बारगेनिंग, कोई ट्रेड, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आप लोगों को कारोबारी वाले से मिलते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। सूरज देखा जाए आपके जायचे में 8वें घर में आ रहा है। कोई ससुराल की तरफ से अच्छी खुशखबरी, या कोई आप लोगों को विरासती के मामला चल रहे हैं ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें आप लोगों को यहाँ पर फायदा हासिल होता हुआ देखा जा सकता है। सूरज 8वें घर में आए तो मीन्स इंसान नॉलेज में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रखता है, रिसर्च करने की कोशिश करता है यहाँ पर हर मामले पर। उसमें कहीं ना कहीं लीडरशिप के तौर पर भी उभरता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। रुपये पैसे आमदन का सियारा इस हफ्ते थोड़ा सा कमजोर पोजीशन में मौजूद है। जोहरा 8वें घर में, तो पैसे आते आते कहीं से रुक भी सकते हैं। आंख मचोली मुमकिन हो सकती है पैसों की, यहाँ पर परेशान नहीं होना। अलबत्ता जुपिटर आपका जायचे में देखा जाए बदस्तूर 10वें घर में मौजूद है। खूब नेम फेम मर्तबा कमाते हुए आप लोग देखे जा सकते हैं। आला ओहदेदारों से मुलाकातें भी मुमकिन हो सकती हैं। समाजी कामों में जबरदस्त इजाफा मुमकिन हो सकता है। नौकरी के वाले से देखा जाए ये वीक बहुत जबरदस्त गुजर सकता है। लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। हो सकता है आप लोगों को किसी से यहाँ पे मोहब्बत और वो मोहब्बत पसंद की शादी में मुमकिन हो। देखो हुनर सीख रहे हैं, कल को अपना इंस्टीट्यूट, इदारा वगैरह, कुछ शॉप वगैरह आप लोग यहाँ पर ओपन करते हुए देखे जा सकते हैं। 5वां घर आपकी ना तालीम और हुनर को भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी स्पोर्ट्स, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी शोबिस की दुनिया, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। थिएटर की दुनिया को भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी स्टेज परफॉर्मेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। इन मामलात में भी अच्छी कामयाबी मिलती हुई देखी जा सकती है। बहन भाइयों की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन होती हुई यहाँ पर आप लोगों को देखी जा सकती है। किस्मत थोड़ी सी सख्ती आंख में चोली खेल सकती है। कामों का एकदम रुक जाना या कामों का एकदम अरूज पकड़ना यहाँ पर हल्का फुल्का इस तरह मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। 9 तारीख को कमर आपके जायचे में 4थे घर में मौजूद है। घर में ज्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है। घर में कोई नई चीज वगैरह भी आती हुई देखी जा सकती है। वालदा के साथ लविंग केयरिंग वक्त आप लोगों का यहाँ पर घर में दावतों भरा वक्त भी ये गुजर सकता है। 10, 11 तारीख को कमर 5वें घर में, ये 2 दिन बहुत लकी गुजर सकते हैं आप लोगों के। 12, 13, 14 तारीख को कमर आपके जायचे में
छठे घर में होगा। ऑलरेडी वहां पर राहु बैठा है, दुश्मनों पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग गालिब रहेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए 15 और 16 तारीख को कमर आपके जायचे में 7वें घर में, ये 2 दिन भी आप लोगों के लिए लकी साबित होते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान। लिब्रा वाले अफराद, पर्सनैलिटी का, शख्सियत का हुक्म सियारा ज़ुहरा आपके जायचे में 7वें घर में मौजूद है। ऑलरेडी 14 अप्रैल को वहां पर सूरज आ रहा है। आप समझे, एक तो लाइफ पार्टनर से कोई गिले शिकवे नाराजगियां थे वो दूर होते हुए देखे जा सकते हैं। शराकती कारोबार में जबरदस्त फायदा, कोई बड़ी डील, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट कारोबार में साइन होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा डेली इनकम बेस्ड बिजनेस के वाले से आप लोग यहाँ पर जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट समेटते हुए इस वीक नजर आ सकते हैं। जुपिटर ऑलरेडी 9वें घर में, किस्मत जबरदस्त मेहरबान होते हुए यहाँ पर देखी जा सकती है। कोर्ट लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं, उसमें आप लोग यहाँ पर कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जोहल मरीख ऑलरेडी आपके जायचे में छठे घर में मौजूद है। जोहल है ठंडा सुस्त प्लैनेट, मरीख है जज्बाती, एनर्जी, हिम्मत, करेज से भरपूर प्लैनेट। नौकरी के मामला में हो सकता है आप लोग बहुत मेहनत करते हुए यहाँ पर नजर, ओवर टाइम काम करते हुए देखे जा सकते हैं। खूब बोनस कमीशन समेटते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं। 10 अप्रैल से तारत भी आपके जायचे में छठे घर में आ जाएगा। रुपए पैसे आमदन का भी आकम सारा मरीख बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। फैमिली की भी मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन रहेगी। छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त की जबरदस्त सपोर्ट रहेगी। मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस और मार्केटिंग के शोबे में भी अच्छी कामयाबी समेटते हुए आप लोग इस वीक में नजर आ सकते हैं। सेहत का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। यहाँ पर देखा जाए तो सूरज आपके जायचे में 11वें घर का आकम से आ रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में 7वें घर में आ रहा है। कोई ख्वाहिश, कोई विश भी पूरी होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरियों वाला वीक साबित हो सकता है। और देखा जाए तो 9 तारीख को कमर आपके जायचे में 3रे घर में मौजूद होगा। खूब मेहनत से भरपूर आप लोगों का ये दिन गुजरता हुआ देखा जा सकता है। 10-11 तारीख को कमर 4थे घर में मौजूद होगा। घर में ज्यादातर टाइम स्पेंड हो सकता है आप लोगों का यहाँ पर। 12, 13 और 14 तारीख को कमर 5वें घर में होगा राहु के साथ। हो सकता है कुछ स्टेज परफॉर्मेंस आप लोगों की बहुत अच्छी रहे यहाँ पर, और कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन भी आप लोगों को हासिल होता हुआ देखा जा सकता है। 15-16 तारीख को कमर आपके जायचे में छठे घर में मौजूद होगा। ये 2 दिन भी आप लोगों के लिए नौकरी के हवाले से काफी खूबसूरत और लकी साबित होते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो वाले अफराद, आपकी शख्सियत का आकम ज़्यादा मरीख जायचे में 5वें घर में मौजूद है। लव लाइफ में थोड़ा सा अग्रेसिव पन आ सकता है आप लोगों का। लव लाइफ जोहल भी मौजूद है। लव लाइफ अगर सुस्त चल रही है, ठंडी चल रही है, तो मरीख जज्बात भर देगा यहाँ पर। आप लोग खुलकर अपने दिल के इजहार यहाँ पर करते हुए देखे जा सकते हैं। तालीमी सरगर्मियों में भी आप लोग बड़े एनर्जेटिक, जोशीले, अपने नोट्स बनाते हुए, इम्तिहानात में कामयाबियां समेटते हुए और लेट नाइट पढ़ते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और तारत भी यहाँ पर 5वें घर में आ रहा है। तारत 5वें घर में 10 अप्रैल से जब आएगा तो औलाद की तरफ से कोई प्लानिंग वगैरह मुमकिन हो सकती है। आप लोगों की यहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोगों की यहाँ पर जहाँ मेहमान नवाजियाँ, तफरीयात, इंजॉयमेंट में जोहल की वजह से ठंडक है, वहीं मरीख यहाँ पर जोश भरेगा। खूब मेहमान नवाजियाँ, इंजॉयमेंट होती हुई, तफरीयात होती हुई यहाँ पर आप लोगों की देखी जा सकती है। मुश्तरी थोड़ा सा कमजोर है 8वें घर में, रुपए पैसे आमदन का आकम से आ रहा, मगर याद रखिएगा जुपिटर 8वें घर में बैठा हुआ अपने घर को 7वीं नजर देख रहा है। फिर भी आमदन के अच्छे हल्के फुल्के कुछ सोर्स आप लोगों के यहाँ पर बनते हुए देखे जा सकते हैं। अलबत्ता अकल्ट साइंस, हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम या रिसर्च की तरफ आप लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आप लोग एस्ट्रोलॉजी जानने की भी, सीखने की भी यहाँ पर कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। बहन भाइयों की स्पोर्ट, मार्केटिंग के शोबों में जबरदस्त कामयाबियां। जोहरा छठे घर में मौजूद है। दुश्मनों से एकदम आप लोगों ने हाथ नहीं मिला लेना। नौकरी में बड़ा लविंग, केयरिंग, मोहब्बतों भरा आप लोगों का यहाँ पर वक्त गुजर सकता है। 10वें घर का कम सियारा सूरज छठे घर में आ रहा हालत शर में। कारोबारी सरगर्मियां 14 अप्रैल से बहुत जबरदस्त अरूज पे जाने वाली है। आप लोगों की खूब नेम, फेम, मर्तबा, इज्जत, शरफ समेटते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तारत ने भी 10 अप्रैल से पोजीशन बदल ली है, 5वें घर में आ गया और अपने ही घर को तारत देखेगा। खूब देखा जाए तो 11वां घर प्रॉफिट का होता है, नफे का होता है, ख्वाहिशात पूरी होने का होता है, दोस्तों का होता है, बड़े भाई का होता है, कोई एनजीओ चला रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। यहाँ पर इन हवाले से जबरदस्त आप लोग कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है इस वीक आप लोगों की। और देखा जाए शराकतदारी के मामला और डेली इनकम बेस्ड बिजनेस के वाले से भी आप लोग जबरदस्त फायदा उठाते हुए देखे जा सकते हैं। 9 तारीख को कमर दौलत के घर में होगा और पे पैसे की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। 10-11 तारीख को कमर 3रे घर में, खूब मेहनत से भरपूर आप लोगों के लिए 2 दिन गुजर सकते हैं। 12, 13, 14 तारीख को कमर राहु के साथ चौथे घर में मौजूद होगा। घर के कामों में इंटरेस्ट, घर में ज्यादातर टाइम स्पेंड होना मुमकिन हो सकता है। 15, 16 तारीख को कमर आपके जायचे में 5वें घर में मौजूद होगा। ये 2 दिन भी आप लोगों के लिए बहुत ही लकी साबित होते हुए देखे जा सकते हैं।
उसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस, सेजिटेरियस वाले अफराद। आपकी पर्सनैलिटी का आकम चारा बदस्तूर मुश्तरी जायचे में 7वें घर में मौजूद है, जिसने यहाँ पर 1 जून 2027 तक रहना है। शराकती कारोबार, डेली इनकम बेस्ड बिजनेस के वाले से अच्छी कामयाबी समेट सकते हैं। कोई 1 जून तक कोई रिश्ता वगैरह भी आ सकता है, आप लोगों की शादी वगैरह या मंगनी वगैरह भी मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। देखा जाए तो सियारगान का इज्तिमा है आपके जायचे में चौथे घर, जोहल मरीख अतारत भी 10 अप्रैल से आ रहा है। जहां जोहल एक ठंडा प्लेनेट माना जाता है ना, एक सुस्त प्लेनेट माना जाता है कि घर के कामों में हल्की फुल्की कोई सुस्ती मुमकिन हो, वही मरीख जोश भरेगा। तो घर के काम अगर पेंडिंग है, घर में कोई चीज आने वाली है, तो खूब यहाँ पर ना घर की मसरूफियात के वाले से आप लोग काफी मसरूफ नजर आते हुए देखे जा सकते हैं। जोहरा 5वें घर में मौजूद है, लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, तालीमी सरगर्मियां बहुत अच्छी जाने वाली है, स्टेज परफॉर्मेंस, शोबिस की दुनिया, थिएटर की दुनिया जबरदस्त किस्म की रहने वाली। औलाद की तरफ से लविंग केयरिंग मोहब्बतों भरा और सैरो तफरी वाला आप लोगों का वक्त यहाँ पर गुजरता हुआ देखा जा सकता है। देखा जाए तो आपके जायचे में दौलत का हकम चारा बदस्तूर जायचे में चौथे घर में मौजूद है। अच्छी पोजीशन रहेगी पैसों की इस वीक आप लोगों की। और राहु तीसरे घर में है, तो कहीं ना कहीं बेचैनी रहेगी, कुछ ना कुछ हिम्मत एफर्ट हौसला बहुत कर रहे हैं आप लोग हर काम में, मगर फिर भी कहीं ना कहीं बेचैनी रहेगी। डू मोर का आप लोगों के अंदर यहाँ पर मुतालबा मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। हाथ से काम करने वाले जितने भी अफराद है ना, वो यहाँ पर कोई ना कोई हुनर सीख कर अपना कल को इंस्टीट्यूट और दुकान या ऑफिस वगैरह भी ओपन करते हुए देखे जा सकते हैं। कारोबारी सरगर्मियां इस वीक बहुत अच्छी जाने वाली है आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह। और देखा जाए तो 10वें घर का हकम चारा 10 अप्रैल से जायचे में आपके जायचे में चौथे घर में आ रहा है और अपने ही घर को 7वीं नजर से देखेगा। किसी आला ओहदेदार से मुलाकात या नए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। देखा जाए तो आपके जायचे में 11वें घर का हकम चारा बहुत मजबूत पड़ा है। कोई खुशियां लाइफ में आ सकती हैं, कोई प्रॉफिट समेटते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आते हुए देखे जा सकते हैं। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहने वाली है इस वीक। नौकरी के मामलात में भी देखा जाए ये वीक आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त और खुशगवार साबित होता हुआ देखा जा सकता है। 9 तारीख को कमर सर पर होगा, बहुत जबरदस्त आप लोगों के लकी दिन साबित हो सकता है। 10-11 तारीख को कमर दौलत के घर में होगा, दूसरे घर में रुपए पैसे की अच्छी खुशखबरी या फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। 12, 13 और 14 तारीख को कमर आपके जायचे में तीसरे घर में होगा। ये 3 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही हिम्मत से मसरूफियत से भरे हुए यहाँ पर गुजर सकते हैं। 15-16 तारीख को कमर आपके जायचे में चौथे घर में होगा। 4 सियारगान का इत्तेमाल, जोहल मरीख तारत और कमर, 4 सियारगान चौथे घर में। कोई नए घर का प्लान, कोई नई सवारी का प्लान, सवारी की चेंजिंग का प्लान, घर का सुख या घर में कुछ दावतें वगैरह भी मुमकिन होती है यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न वाले अफराद। देखा जाए आपकी पर्सनैलिटी का शख्सियत का हकम सारा बदस्तूर जायचे में तीसरे घर में मौजूद है, जिसने यहाँ पर 1 जून 2027 तक रहना है। खूब मेहनत से भरपूर आप लोगों को यहाँ पर दिन गुजर सकते हैं। आप लोगों का हौसला बहुत ज्यादा यहाँ पर बिल्ट होता हुआ देखा जा सकता है। मगर अगर कहीं ना कहीं आप साथ मरीख है, जोहला सुस्त ठंडा प्लेनेट, अगर कहीं ना कहीं हौसले में, हिम्मत में, एफर्ट में, लगन में, जुस्तजू में कोई सुस्तीपन आ रही ना, वही मरीख जोश भरता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। बहन भाइयों की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन रहेगी। बहन भाइयों का ताउन आप लोग भी करते हुए देखे जा सकते हैं और बहन भाई आपसे भी ताउन करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। देखा जाए राहु दूसरे घर में, राहु ने यहाँ पर 3 दिसंबर 2026 तक रहना। रुपए पैसे आमदन के वाले से जबरदस्त कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट तो मुमकिन रहेगी, मगर फिर भी फैमिली की फिक्र, कहीं ना कहीं फैमिली के वाले से बेचैनी का भी सामना यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए आपके जायचे में ना 14 अप्रैल से एक तो सूरज से आ रहा हाल तो शरफ में चौथे घर में आ रहा है। घर का एटमोसफियर बहुत अच्छा होगा, खुशियों भरा होगा, आपकी बात मानी जाएगी। यहाँ पर एज अ लीडरशिप के तौर पर आप लोग घर में उभरते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आपकी बातों को भी यहाँ पर सराहा जा सकता है। और इस हफ्ते देखा जाए तो आपके जायचे में जोहरा सियारा भी चौथे घर में मौजूद है। घर में कोई डेकोरेशन, घर में खूबसूरत चीजों का आना मुमकिन हो सकता है। वालदा के साथ लविंग केयरिंग मोहब्बतों भरा वक्त गुजर सकता है आप लोगों को। कारोबारी सरगर्मियां इस वीक बहुत अच्छी रहने वाली है आप लोगों की। आपकी ख्वाहिशात, आपकी खुशियों का हकम सारा मरीख ऑलरेडी जायचे में तीसरे घर में मौजूद है। मरीख है आपके जायचे में ना 11वें घर का हकम सारा दोस्तों से फायदा, बड़े भाई से फायदा, ऑनलाइन सेक्टर से जितने जुड़े बहन भाई अफराद है ना, वो भी यहाँ पर कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। तालीमी सरगर्मियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहने वाली हैं इस वीक। शोबिस थिएटर की दुनिया से औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है। और देखा जाए तो आपकी किस्मत का हकम सारा भी 10 अप्रैल से तीसरे घर में आ गया। तीसरे घर में तारत बैठा हुआ 7वीं नजर से अपने ही घर को, 9वें घर को भी देखेगा। किस्मत बहुत ज्यादा साथ देती हुई यहाँ पर आप लोगों की नजर आती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में 9 तारीख को कमर
12वें घर में होगा, अखराजात से भरा हुआ ये दिन आप लोगों को गुजर सकता है और अखराजात पर कंट्रोल करना है। 10 और 11 तारीख को कमर आपके जायचे में फर्स्ट हाउस में मौजूद होगा। ये 2 दिन बहुत लकी और शख्सियत को 4 चांद लगने के वाले से गुजर सकते हैं। 12, 13, 14 तारीख को कमर और राहु दौलत के घर में मौजूद होंगे। रुपए पैसे आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को। 15 और 16 तारीख को कमर आपके जायचे में तीसरे घर में मौजूद होगा। ये भी 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत लकी साबित होते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए हमारा अगला बुर्ज है, वो है बुर्ज दलु, एक्वेरियस वाले अफराद। शख्सियत का आकम से आ रहा ज़ुहल, सैटर्न, शनि बदस्तूर आपके जायचे में दूसरे घर में मौजूद है। अब 7 मरीख भी मौजूद है। अब 10 अप्रैल से अतारत भी जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, पर्सनैलिटी मुनफरिद नजर आ सकती है, कुछ बड़ा कर जाने का अज़म लाइफ में मुमकिन होता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि राहु ने यहाँ पर 3 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहना है। पर्सनैलिटी मुनफरिद नजर आएगी, दफ्तर में, फैमिली में, दावत में लोगों की आंखों का तारा बनते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ज़ुहल है सुस्त ठंडा प्लैनेट, यहाँ रुपए पैसे आमदन के वाले कुछ सुस्ती मुमकिन हो सकती है। वहीं मरीख जज्बात भर सकता है। यहाँ पर मरीख है जज्बाती, हिम्मत, करेज, एनर्जी से भरपूर से आ रहा, बातों में जोश मुमकिन हो सकता है। जहां एक तरफ आपकी बातों में संजीदापन है, वहीं मरीख की वजह से बातों में जोश भी आ सकता है। आपकी बात मानी जाएगी, यहाँ पर घर में हो, फैमिली में हो, दफ्तर में हो, दोस्तों में हो। और इसी तरह रुपए पैसे आमदन इनकम के वाले से आप लोग काफी अग्रेसिव नजर आ सकते हैं। ओवर टाइम दफ्तर में आप लोग यहाँ पर काम करना पसंद कर सकते हैं। खूब आप लोग बोनस कमीशन समेटते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। और आपके जायचे में देखा जाए ना तो इस हफ्ते 14 अप्रैल से सूरज सियारा भी आपके जायचे में आलते शरफ में 14 अप्रैल से तीसरे घर में आ रहा है। ऑलरेडी वहां पर जोहरा मौजूद है। तो देखा जाए सूरज आपके जायचे में ना 7वें घर का आकम कर रहा है। एक तो शराकती कारोबार के वाले से जबरदस्त कामयाबी आप लोग समेट सकते हैं। डेली इनकम बेस्ड बिजनेस के वाले से अच्छी कामयाबी समेट सकते हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। लाइफ पार्टनर के साथ मोहब्बत भरा, खुशियों भरा, लविंग केयरिंग वक्त आप लोगों का आउटिंग सैर तफरी वाला वक्त गुजर सकता है। और सूरज तीसरे घर में आ रहा है ना शरफ में, तो यहाँ पर 1 महीना इसने रहना है 14 अप्रैल से लेकर। तो यहाँ पर आप लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ेगी, आप लोग बड़े एनर्जेटिक नजर आएंगे। यहाँ पर बहन भाइयों को भी लीड करते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आप लोगों से बहन भाई सिबलिंग्स मशवरा लेते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। मार्केटिंग, मैनेजमेंट, मीडिया से जितने जुड़े अफराद है ना, जबरदस्त यहाँ पर बूस्ट होते हुए देखे जा सकते हैं। तीसरा घर आपकी कहीं ना कहीं ना मीटिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। दफ्तरी मीटिंग्स हो, कारोबारी मीटिंग्स हो, या आपकी मार्केटिंग से जुड़ी मीटिंग, एक शहर से दूसरे शहर की मीटिंग्स हो ना, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए आप लोगों को यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और देखा जाए तो लव लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छी है। तालीमी सरगर्मी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जाएंगी आप लोगों की, क्योंकि आपके जायचे में आपके 5वें घर का आकम से आ रहा 10 अप्रैल को जायचे में दूसरे घर में मौजूद होगा। जुपिटर ऑलरेडी आपके जायचे में आपकी खुशियों का, आपकी एक्सपेक्टेशन, ख्वाहिशात का, आपकी होप को विश पूरी होने का सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बड़े भाई से फायदा, दोस्तों से फायदा, दोस्तों का ताउन भी यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। कोई एनजीओ चला रहे हैं उसमें कामयाबी समेटते हुए आप लोग नजर आ सकते हैं। किस्मत बहुत जबरदस्त किस्म का आप लोगों का इस वीक साथ देते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि जोहरा आपके 9वें घर का आकम सियारा जायचे में तीसरे घर में मौजूद है। कारोबारी सरगर्मी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रहेंगी। कोशिश कीजिएगा कि मरीख दूसरे घर में मौजूद है, आपकी गुफ्तगू से किसी की दिल आजारी मुमकिन ना हो। इस चीज को लाजमी आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। 9 तारीख को कमर 11वें घर में होगा। ये दिन आप लोगों का बहुत लकी गुजर सकता है। 10-11 तारीख को कमर 12वें घर में होगा। अखराजात पर जरा कंट्रोल करके रखना आप लोगों ने। 12, 13 और 14 तारीख को कमर फर्स्ट हाउस में राहु के साथ में होगा। शख्सियत में कभी उतार चढ़ाव मुमकिन होगा, मूड बदलता हुआ, स्विंग करता हुआ आप लोगों को यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 15 और 16 तारीख को कमर आपके जायचे में दूसरे घर में होगा। 4 सार ज्ञान का इज्तिमा होगा आप लोगों का जायचे में 15 और 16 तारीख को। रुपए पैसे आमदनी के बाद अच्छी खुशखबरी मिल सकती है और फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके बाद नाज़रीन आज की इस वीडियो का आखिरी बुर्ज है, वो है बुर्ज हूत। पाइसिस वाले अफराद देखा जाए तो आपके जायचे में ऑलरेडी ज़ुहल फर्स्ट हाउस में मौजूद है, मरीख फर्स्ट हाउस में मौजूद है। 10 अप्रैल से आपके जायचे में अतारत भी फर्स्ट हाउस में आ रहा है। कुछ प्लानिंग करते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि ज़ुहल फर्स्ट हाउस में मौजूद है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जारी रहेगी और प्लानिंग में कहीं ना कहीं जज्बात भी होंगे, क्योंकि मरीख मौजूद है। अग्रेशन पन भी होगा, पर्सनैलिटी में भी खूब अग्रेशन पन होगा। कोई ना कहीं मेहनत से भरपूर आप लोग इस वीक नजर आ सकते हैं, कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आपके जायचे में 14 अप्रैल से दौलत के घर सूरज आ रहा है। आपकी गुफ्तगू में लीडरशिप आना सलाहियतें मुमकिन हो सकती हैं। फैमिली वाले आप लोगों से यहाँ पर मशवरा लेते हुए देखे जा सकते हैं। और रुपए पैसे आमदन के वाले से ये वीक 14 अप्रैल से आगे पूरा नेक्स्ट मंथ बहुत ही जबरदस्त किस्म का आप लोगों का यहाँ पर
गुजरने वाला है। ख्वाहिशात एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने वाली हैं आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी जाने वाली इस वीक आप लोगों की खास तौर पर, और छोटे बहन भाइयों की सपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुमकिन होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। नौकरी के वाले से सूरज शरफ में आ रहा है 14 अप्रैल से, नौकरी के मामला बहुत अच्छे होने वाले हैं। कोर्ट लिटिगेशंस के मामला चल रहे हैं, उसमें जबरदस्त किस्म की कामयाबियां समेट सकते हैं। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। किस्मत कहीं ना कहीं आप लोगों की मुट्ठी में है, और आप लोग यहाँ पर मेहनत करते रहे, हार्ड वर्किंग करते रहे। शॉर्ट वे में भी नहीं पढ़ना आप लोगों ने कि कहीं आप लोगों को किसी किस्म का यहाँ पर कोई नुकसान मुमकिन ना हो, इस वाले से लाजमी केयर करनी है आप लोगों ने। इसके बाद देखा जाए 9 तारीख को कमर 10वें घर में होगा, ये दिन आप लोगों के लिए बहुत ही खुशियों भरा गुजर सकता है। और उसके बाद 10 और 11 तारीख को कमर आपके जायचे में 11वें घर में होगा। ऑनलाइन नेटवर्किंग के शोबों में जबरदस्त किस्म की इन 2 दिनों में भी कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। 12, 13, 14 तारीख को कमर आपके जायचे में 12वें घर में होगा, अखराजात पर कंट्रोल करना है। और 15, 16 तारीख को कमर आपके जायचे में फर्स्ट हाउस में होगा। ऑलरेडी वहां पर 3 से आरगान मौजूद है, ज़ुहल, मरीख और अतारत। 4 से आरगान इनका इत्तेमाद 2 दिन होगा। शख्सियत खूब चांद की तरह चमकती हुई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप लोगों की नजर आ सकती है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले को गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।